बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो अभी तक हमारे जितने भी वीडियो आपने देखे वो सभी चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन द्विघात समीकरण के थे। उसके लगभग मैंने 6 से 7 8 वीडियो लगभग मैंने डाले। सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे और वो वीडियो इम्पोर्टेंट भी हैं, है ना। यदि आप उनसे पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आज हम थोड़ा सा एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3। ये भी चैप्टर कक्षा 10वीं का है। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले आपने भी पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर राशि केवल एक होती है। जैसे एग्जांपल के मैं लिख रहा हूं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा, जैसे ax प्लस b बराबर c। यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि केवल एक है, इसलिए इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चर राशि की घात एक होती है। देखिए ये चर राशि की घात कितनी है? केवल एक है, इसलिए रैखिक समीकरण या रेखा का समीकरण भी कहा जाता है। यदि आप जब कभी ग्राफ में इसको दर्शाओगे तो एक सीधी सरल रेखा बनती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं, है ना। तो उसी में आज हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब यहाँ पर दो चर होंगे और दोनों चर जो होंगे उनकी घातें एक एक होंगी, है ना। इसलिए उसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है युगल्स, मतलब जोड़ा, दो समीकरणों का जोड़ा होता है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब समीकरण युग्म, मतलब दो इक्वेशन, मतलब टू युगल्स, है ना। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जैसे यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको रैखिक समीकरण या रेखा का समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए चर राशि, जैसे अचर राशि देखते हैं a b c, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, अचर राशि कहलाती है ना। इसको अचर राशि के नाम से भी जानते हैं। अचर राशि या वास्तविक संख्या, इसमें कोई संख्या हो सकती है, और x और y क्या हमारी चर राशियां, वेरिएबल ही है ना। तो यहाँ पर इनके हमको मान ज्ञात करना होता है। यहाँ पर देखिए चर राशि की घात एक है, इसकी भी घात एक, इसकी भी एक घात है, तो ये इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। अगर इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो एक सीधी सरल रेखा ही प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें घात एक होती है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखते हैं। देखो यहाँ पर केवल तो समीकरण युग्म, यहाँ क्या आएगा? व्यापक रूप, देखो, है ना। व्यापक रूप रैखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा, कपल्स, है ना। तो दो समीकरण रैखिक युग्म का व्यापक रूप, ये केवल क्या था? रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण व्यापक रूप था। और वही रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चर है तो एक समीकरण बनेगा, दो चर है तो दो समीकरण के अनुसार लेके हल करना पड़ेगा। एक से तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दो चर राशि है तो दो समीकरण, अगर तीन चर राशि है तो तीन समीकरण ले बनते हैं उसके। तो देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये हुआ। एक दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो समीकरण हो गए। अब ये जो दो समीकरण होते हैं, ये जब इनको ग्राफ में दर्शाते हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब उन स्थितियों को हम जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से ग्राफ पर निम्न की स्थितियां प्राप्त होती हैं। जो ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर में अगर इनको हम इनके नंबर डिजिट लेकर दर्शाएंगे तो तीन प्रकार की अलग अलग विभिन्न स्थितियां प्राप्त होंगी। पहली स्थिति ये है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में समीकरण का युग्म संगत होगा। मतलब जब दो रेखाएं होंगी, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं आगे, है ना, तो उसको कहते हैं समीकरण का अद्वितीय हल। इसको क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ये प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का युग्म क्या कहलाता है? अद्वितीय हल कहलाता है। अद्वितीय हल में इस तरह से बनेगा a1 बटे a2। अब a1 a2 के मान यहाँ से मिलेंगे, आपको समीकरण दिए होते हैं, उन समीकरण से कंपेयर करते हैं और a1 a2 का मान निकालते हैं। देखते हैं कि दोनों मान बराबर नहीं होते हैं। जब हम ग्राफ इनका खींचते हैं तो जो ग्राफ होता है उसमें दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं आपकी उस ग्राफ में
काटती नजर आएंगी। तो ये हो गया हमारा पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बनती है यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों रेखाएं आपके एकदम सीधी बिल्कुल आएंगी, है ना, ग्राफ बनाने पर तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण एकदम कैसा होगा, असंगत होगा। असंगत कैसे होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर होगा और यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। देखो अलग अलग होगा ना, ये बराबर और ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 से, लेकिन b1/b2 का मान बराबर नहीं है c1/c2 से, इसलिए असंगत हो गया। इसमें देखो रेखाएं समांतर है, देखो ये समांतर रेखा हमने खींची, देखो ये कहीं एक प्रतिच्छेद नहीं करती। ग्राफ भी बनाओगे ना उसमें भी कहीं नहीं काटेंगी। इसका तीसरी स्थिति होती है यदि रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का होना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का होना, तो निकाय के अनेक अनंत होते हैं, मतलब बहुत सारी स्थितियां प्राप्त होती हल होते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होंगे। जैसे देखो एक रेखा हमारी ए बी हो गई, है ना, और दूसरी रेखा क्या सी डी। तो ए बी जो रेखा के ऊपर कौन सी रेखा आ गई, सी डी रेखा आ गई, है ना। तो इसमें स्थितियां क्या बनती हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसको अनेक अनंत हल की कंडीशन कहते हैं, इसको कोई हल ना हो की कंडीशन कहते हैं, इसको अद्वितीय हल की कंडीशन कहते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा। और कैसी लगी हमारी वीडियो, यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, है ना।